हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मेरी भाषा संस्कृत में। मेरा नाम है पल्लवी शर्मा। कल हमने अपनी वीडियो में यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए दर्शन शास्त्र के सिलेबस के बारे में पढ़ा था। यूजीसी नेट जेआरएफ में दर्शन शास्त्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस यूनिट 2 और 3 में आता है। दर्शन शास्त्र से रिलेटेड यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर में बहुत कुछ आता है, जिससे हमें बहुत सारे नंबर मिलते हैं। अब आज हम दर्शन शास्त्र के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। ये हम पढ़ेंगे कि भारतीय दर्शन में कितने प्रकार के बताए गए हैं। तो आइए सबसे पहले हम उन्हें पढ़ते हैं। देखिए, दर्शन शास्त्र में भारतीय दर्शन जो हैं वो संस्कृत में 9 प्रकार के बताए गए हैं। संस्कृत में भारतीय दर्शनों को 9 प्रकार का बताया गया है, परंतु मुख्य रूप से इन्हें 2 प्रकार से देखा जाता है। नंबर 1 आस्तिक दर्शन और नंबर 2 नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन वे दर्शन होते हैं जो भगवान में मानते हैं, और नास्तिक दर्शन वे दर्शन होते हैं जो भगवान में नहीं मानते। इसलिए ही कहा भी गया है कि जो भगवान में मानते हैं उनको आस्तिक कहा जाता है, और जो मनुष्य भगवान को नहीं मानते उन्हें नास्तिक कहा जाता है। ऐसे ही दर्शन होते हैं, जो भगवान में मानते हैं उन्हें आस्तिक दर्शन कहा जाता है, और जो भगवान में नहीं मानते उन्हें नास्तिक दर्शन कहा जाता है। इसलिए मुख्य रूप से ये 2 प्रकार के बताए गए हैं, परंतु इनमें भी प्रकार होते हैं। जैसे कि आस्तिक दर्शन भी 6 प्रकार के होते हैं। आस्तिक दर्शन भी 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सांख्य दर्शन, नंबर 2 योग दर्शन, नंबर 3 न्याय दर्शन, नंबर 4 वैशेषिक दर्शन, नंबर 5 पूर्व मीमांसा जिसे मीमांसा दर्शन भी कहा गया है, नंबर 6 उत्तर मीमांसा जिसे वेदांत दर्शन भी कहा गया है। अब नास्तिक दर्शन होते हैं। नास्तिक दर्शन 3 प्रकार के बताए गए हैं। नंबर 1 चार्वाक दर्शन, नंबर 2 जैन दर्शन और नंबर 3 बौद्ध दर्शन। अब ये कुल मिलाकर 9 प्रकार के भारतीय दर्शन हो जाते हैं, आस्तिक और नास्तिक दोनों कर मिलाकर। अब जैसे कि ये है, सांख्य दर्शन होता है और योग दर्शन होता है। इनमें मिलकर एक ही चीज़ बताई गई है ज़्यादातर। ऐसे ही न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन में भी एक विचारधारा है, और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में भी एक ही विचारधारा है। तो सांख्य प्लस योग एक विचारधारा, न्याय दर्शन प्लस वैशेषिक दर्शन एक विचारधारा, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा प्लस एक विचारधारा। आइए अब इनके ऋषियों के बारे में जानते हैं। सांख्य दर्शन जो है वो महर्षि कपिल ने लिखा था। तो सांख्य दर्शन के जो कवि हुए वो महर्षि कपिल थे। और योग दर्शन के कौन कवि हैं? योग दर्शन के हैं महर्षि पतंजलि। न्याय दर्शन के अक्षपाद गौतम, वैशेषिक दर्शन के महर्षि कणाद, पूर्व मीमांसा यानी मीमांसा दर्शन के जैमिनी, उत्तर मीमांसा यानी वेदांत दर्शन के वादरायण व्यास। तो इस प्रकार से ये 6 आस्तिक दर्शन बताए गए हैं। ऐसे ही 3 नास्तिक दर्शन बताए गए हैं। इनमें मैंने बताया था कि 3 दर्शन होते हैं, चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। अब इनमें 3 प्रकार के ऋषि हैं। चार्वाक दर्शन के ऋषि हैं बृहस्पति, जिनका नाम बृहस्पति है, उनको चार्वाक भी बोला जाता है। जैन दर्शन ऋषभदेव, और इनका महावीर भी इनकी कृति बताई गई है। जैन दर्शन के 2 ऋषि आते हैं, ऋषभदेव और महावीर। अब बौद्ध दर्शन आता है। देखो, मैं ध्यान से दिखाती हूँ आपको। बौद्ध दर्शन नंबर 3 जो महात्मा गौतम बुद्ध की कृति है। तो इस प्रकार से ये मिलकर 9 दर्शन हो जाते हैं। अब जो इसमें एक वो भी है कि ये सभी दर्शन जो होते हैं वो सूत्रात्मक होते हैं, यानी सूत्र हैं। इनमें सूत्र से ही शुरू होते हैं, और दर्शनों के प्रवर्तक ही सूत्रों के प्रवर्तक होते हैं। यानी जो इनके सूत्र हैं, जैसे कि ये सारे सूत्र हैं।
अब जैसे कि सांख्य दर्शन है तो इसमें एक सूत्र लिखा गया है सांख्य सूत्र। जैसे योग दर्शन है तो उसका योग सूत्र, न्याय दर्शन है तो न्याय सूत्र, वैशेषिक दर्शन है तो वैशेषिक सूत्र, मीमांसा दर्शन है तो मीमांसा सूत्र, उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन है तो इसका है वेदांत सूत्र। तो इसलिए ये चार्वाक दर्शन है तो चार्वाक सूत्र, जैन दर्शन है तो जैन सूत्र, और बौद्ध दर्शन है तो बौद्ध सूत्र। तो इस प्रकार से ये सभी दर्शन जो होते हैं वो सूत्रात्मक होते हैं, और ये जो दर्शनों के प्रवर्तक हैं वो ही सूत्रों के प्रवर्तक हैं। ठीक है, तो ये भारतीय दर्शन का हमने संक्षिप्त रूप पढ़ा। ये भारतीय दर्शन के प्रकार हैं। अब हम जब अपनी अगली वीडियो में बताएंगे तो हम सबसे पहले सांख्य दर्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले सांख्य दर्शन एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दर्शन का, जो महर्षि कपिल ने लिखा है। तो इसके अंदर हम सांख्यकारिका भी पढ़ेंगे, सांख्य दर्शन भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सांख्य दर्शन पढ़ेंगे, फिर सांख्यकारिका पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या, इसमें मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगी सभी से, तो आप इन्हें ठीक से पढ़ेंगे। और जो भी मेरे चैनल की वीडियो देख रहा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और प्लीज़ बेल आइकन दबाए और उसे लाइक करे, कमेंट करे। धन्यवाद।